आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। 4 आर्य सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? बौद्ध धर्म की है। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। कुली के लेखक कौन है? कुली एक किताब है। कुली पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो रोग होता है ये यकृत के संक्रमण के कारण होता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। पाक स्टेट संधि निम्न में से किनके मध्य है? तो जो पाक स्टेट है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारतीय संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खतरनाक कार्य वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 24। ठीक है। ओलंपिक खेल में कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? जो ओलंपिक खेल होता है वो कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? 4 वर्ष। हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल। दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर जो गूगल दे रखा है ये एक सर्च इंजन है। रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है। वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? ह्वेनसांग जो चीनी यात्री है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। देखिए, एच से होगा ह्वेनसांग और ऐसे ही आप याद रखिए हर्षवर्धन। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर ये दिया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। और ये नील नदी कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है नील नदी। ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी बांध। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ पर मणिपुर गलती से हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए सिक्किम राज्य। ठीक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहा जाता है। निम्न में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को नापने की इकाई है? तो डॉप्सन।
वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसको मापने की जो इकाई है उसको क्या बोलते हैं, डॉप्सन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। याद रखिएगा, टमाटर का रंग जो लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। 14 नवंबर 1869 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान इलाहाबाद है। 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है, तो जो 14 नवंबर है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आइए अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। अगर पूछे कि सबसे बड़ा महासागर तो भी प्रशांत महासागर, और पूछे कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है तो भी प्रशांत महासागर ही होगा। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से लंदन है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, क्षेत्रफल एरिया वाइज वेटिकन सिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा जो सबसे बड़ा सबसे छोटा से संबंधित है, आप लोग इसे आप याद रखेगा। और आइए अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पुरुष के नाम बता देते हैं जो भारत में प्रथम रहे। जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये ज़्यादातर कहीं कहीं आपको जीवी मावलंकर लिखा रहेगा, तो आप मावलंकर से याद रखिएगा, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन आपको बताए तो इन सभी को आपको रिवीजन करते रहना है। और इसकी PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।